हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का ही एक ये टॉपिक है। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें। और कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं आपके कंपटीशन में, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताने के लिए आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें चेक करके हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, सबसे पहले कौन, किसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था? तो हुंड एंड मुलिकन। हुंड्स एंड मुलिकन दो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने ही इसके बारे में हमें अपना कंसेप्ट दिया। ठीक। दूसरा है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे बनते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक। दो ऑर्बिटल को आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले तो उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिमेट्री, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1s दोनों की सिमेट्री क्या है? सेम है। 2s दोनों की सिमेट्री सेम है। 2p दोनों की सिमेट्री सेम है। और जब इनकी सिमेट्री सेम है तो यहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। 2p 2p अगर हम यहाँ पर 1s ले लें और 2s ले लें तो ये इसको डिफाइन नहीं करता है। तो सिमेट्री क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही क्या होंगे? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। आपके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। तो उनसे क्या बनेंगे? आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग वाले को हम कैसे दिखाते हैं? सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दिखाते हैं। ठीक। और बॉन्डिंग वाले को सिग्मा और पाई से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। एक हमने यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। तो जब ये दोनों आपस में हम उनको कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे क्या बन रहे हैं? आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है आपका एंटी बॉन्डिंग। एक कैसा बन रहा है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। और दूसरा बन रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? BMO कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? BMO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो होता है आपका स्टेबल। वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। और यहाँ पर जो स्टेबल क्यों होता है? कि जब ये बनता है तो एनर्जी लॉस्ट होती है। एनर्जी क्या होती है? यहाँ पर लॉस्ट होती है। और ये वाला जो होता है आपका अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और यहाँ पर एनर्जी एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? गेन होती है। क्या होती है? यहाँ पर एनर्जी गेन होती है। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लिया, तो ये मान लेते हैं इसको, ये 1s है, इसका ऑर्बिटल क्या होगा? आपका 1s होगा। और इसका भी क्या होगा? 1s होगा। तो उससे क्या बन रहा है आपका? सिग्मा सिग्मा स्टार 1s और ये सिग्मा 1s। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की यहाँ पर
फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 नंबर पे जो पॉइंट है वो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। वही बात, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका मैंने आपको बताया था कि केमिकल क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का ये एक चैप्टर है। ठीक, अब यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो पहली बात क्या होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए और उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे, जितने मॉलिकुलर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या बनेंगे यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, दूसरा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक, अब देखिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो किससे बनता है, आपका किससे बनता है, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वेव, इसमें क्या होता है आपका ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ हमने थोड़ा सा इसको इसमें इसमें थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। हाँ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स, देख रहे हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स कैंसिल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों क्या करती हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आंसर क्या होगा यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही हम देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटॉम ऑफ द बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक वेव, एक इलेक्ट्रॉन का वेव ये है, एक इलेक्ट्रॉन का वेव ये है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, पैटर्न को क्या कर रही हैं यहाँ पर फॉलो कर रही हैं, दोनों का जो क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ठीक, आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर दो तरह के सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार, पाई एंड पाई स्टार। तो हम पाई स्टार तो आपका एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड। यहाँ पर क्या होती है, हेड टू हेड, मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल ले लिया, दूसरा भी हमने एस ऑर्बिटल ले लिया, तो इस तरह से इनकी जो ओवरलैपिंग होती है इस तरह से होती है, इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिडिल में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक, इसमें ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ एक फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग जो जोन है, ये देख रहे हैं आप, ओवरलैपिंग, यहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये पावरफुल होते हैं। ठीक, और जब पावरफुल होंगे तो बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इट रिजल्ट इन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियर। वही बात अभी मैंने कहा कि जहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डेंसिटी होती है। अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रोटेशनली सिमेट्रिकल।
तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को हम पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, सिमेट्रिकली, रोटेशनली क्या है, सिमेट्रिकल है। इट कैन ओनली बी क्रिएटेड बिटवीन टू, ये बन सकता है कहाँ कहाँ बन सकता है, एस और एस के बीच में बन सकता है, एस और पी के बीच में बन सकता है, और पी और पी के बीच में बन सकता है। ठीक, ये तो हमारा एस एस के बीच में हो गया इस तरह से। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एस और पी के बीच में बना रहे हैं, एस और पी के बीच में बना रहे हैं, तो इस तरह पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगा इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए पी पी के बीच में बना रहे हैं पी ऑर्बिटल, और ये सॉरी इस तरह से नहीं, पी ऑर्बिटल ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है। मान लीजिए कि हम एस और पी के बीच में बना रहे हैं, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, एस को लिखेंगे, और इस तरह से यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी। हमने कहा था ना कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अगर पी और पी को इस तरह से हम ओवरलैप कराएं, लिटा के ओवरलैप कराएं, तो ये इस तरह से और इस तरह से क्या होगी, ओवरलैपिंग। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड रिजल्ट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड की, लेटरल। इस तरह से अगर दो पाई ऑर्बिटल को खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, देख रहे हैं इंटरेक्शन पॉइंट, लोब लोब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर शेयर होगी, दो लोब के बीच में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, शेयर हो रही है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से क्या बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग के साथ साथ क्या बोलते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो शेयर होता है वो कम होता है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। इट्स वीक लिंक बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बट देयर आल्सो लॉट ऑफ माइनर ओवरलैपिंग। ठीक, बॉन्ड एनर्जी इज लोअर, इनकी बॉन्ड एनर्जी, जब बॉन्ड वीक होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इट कॉजेज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बट नॉट अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। द बॉन्ड इज नॉट सिमेट्रिकल, बॉन्ड कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस। इट इन्वॉल्व ओनली पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर क्या होते हैं, केवल पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, पी ऑर्बिटल्स। ठीक, these are formed by the movement of only involvement of only pure orbitals, involvement of only pure orbitals। तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की कहानी है। ठीक, इसको आगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ाएंगे जब वीवीटी का डिस्कशन होगा, वीवीटी थ्योरी जब उसका हम डिस्कशन करेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर फिर से आएंगी। ओके, आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम, हमें ऐसे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम देखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 14 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास क्या है, O2 है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 8, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। फोन बार बार बज रहा है, इसको साइलेंट कर देते हैं। टोटल कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, इसमें दो एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, एक को हम इधर लिख लेते हैं, एक को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक,
अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात बतानी चाहूँगा आपको, हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। 1s2, 2s2 एंड 2p4, 2p4। तो एक ऑक्सीजन हमने इधर लिख दिया, एक ऑक्सीजन हमने इधर लिख दिया, एक ऑक्सीजन हमारा इधर हो गया, एक ऑक्सीजन हमारा इधर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1s2 लेंगे, इसका भी 1s2 लेंगे। एक मिनट इसको लिख लेता हूं, इन दोनों के हम क्या ले रहे हैं, 1s2 1s2 ले रहे हैं, 1s2 1s2। तो मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। तो बाहर अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप इसे फिल करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग वाले को कंप्लीट करते हैं। पहले हम बॉन्डिंग वाले को क्या करेंगे, कंप्लीट को। तो हमने कंप्लीट कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया, और इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए। देखिए अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। तो टोटल कितने आ गए, बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहता हूँ तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर देखना है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 माइनस 2/2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, इसी तरह हम ऊपर बढ़ेंगे, जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो फिर वही करना है 2s में, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर हैं उतने ही क्या रहेंगे, अंदर है। ये आपका BMO है और ये आपका ABMO है। ठीक, अब यहाँ से निकाल दीजिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, ABMO में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 माइनस 2/2। तो यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया जी, 0 आ गया। ठीक, अब हमें आगे देखना है 2p, 2p, p में देखिए एक इधर 2p4, इधर भी क्या है 2p4। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे 2p4, और यहाँ भी आप क्या कर लेंगे 2p4। तो p में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इधर भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब पहले हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग वाले को कंप्लीट करते हैं। पहले बॉन्डिंग वाले को हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे। ठीक, और बाकी जो बचेंगे हम ऊपर भर देंगे। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पर, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग में कितने हैं, 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकाला हमने, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग में कितने हैं, 6 हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो 4/2 बराबर कितना आ गया, 2। तो ये लास्ट वाला ऊपर वाला हमें ये बता रहा है, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर O2 के अंदर दोनों एटम्स के बीच में, कैसा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है, हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर एक फॉर्मूला है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रखने हैं, एंटी बॉन्डिंग में रखने हैं, दोनों को माइनस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, उसके लिए मैं आगे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उस शॉर्ट ट्रिक से हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक, पर वो एक दो तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन पे वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर, देखिए यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है उसके लिए आपको ये यूज करना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो 14 के बराबर हैं या फिर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तब आपको ये वाला मॉलिक्यूलर डायग्राम यूज करना है। और 14 से ज़्यादा है तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमने देख लिया, एक नाइट्रोजन का देख लेते हैं, एक नाइट्रोजन का देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन N2, तो N2 में कितना होता है 2 इंटू 7, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3, 2p3 आ गया। तो इधर भी आप क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन को ले लेंगे तो ये 2p3 हो जाएगा, इधर भी एक नाइट्रोजन को ले लेंगे तो ये भी 2p3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपने जो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका BMO है। क्या है ये, BMO है। और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है आपका, ABMO है। अब निकाल लीजिए बॉन्ड ऑर्डर। मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने 0 हैं, और यहाँ पर आ गया आपका 2, तो टोटल कितने बॉन्ड ऑर्डर बना, तो 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये बात तो समझ में आ गई ना, कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट देखेंगे स्टेबिलिटी, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है भाई, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएंगे। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में 0 होते हैं ना तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। याद रखना आप, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तब वो डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0 है तब वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और डायमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक करेक्टर, बॉन्ड स्टेबिलिटी। ठीक, एक आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं N2 और O2। तो N2 में आप देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में आप देखते हैं डबल बॉन्ड है। O2 में आप
क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड है। O2 में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी देन O2, देन O2। समझ में, ये वाला आपको रखना है याद, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब एक कॉन्सेप्ट और बनेगा यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ। क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ, लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर छोटा सा करके लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और बॉन्ड उतना ही क्या हो जाएगा आपका, मजबूत हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये सब आपको एग्ज़ाम के लिए, ये सब आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, आप फटाफट वहाँ पर क्वेश्चन बना दोगे। ठीक, आगे मैं एक थोड़ी सी ट्रिक दूंगा, हिंट दूंगा, तो आपको मेथड पहले आना चाहिए, ट्रिक बाद में। मेथड इम्पॉर्टेंट है, ट्रिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। ट्रिक थोड़ा सा समय हमारा मैनेजमेंट कर लेता है, समय बचा देता है थोड़ा ट्रिक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि O2 प्लस, O2 प्लस में हमें बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर प्लस का मतलब है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे मान लीजिए आपके 8 और 8 कितने हो गए, 16, और प्लस का साइन है तो कितने, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 और 8 16, और एक पॉजिटिव साइन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन है तो उसके लिए हमें ये वाला यूज करना है। तो 2p4 और 2p4, आपको पहले बताया था कि 2p4, आपको बताया था, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है 2p4, लास्ट में कितना होता है 2p4, हमें लास्ट वाला ही चाहिए 2p4। अब 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। 2 आप यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए। ठीक है, 4 और 4 8, 2 और 2 4 और 6, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर दीजिए। कितने हो गए, 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, चेक कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारा क्या है, BMO है। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। हाँ, 6 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गए, तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, √n+2, और ये आ जाएगा Bm, बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है। बोर मैग्नेटॉन क्या है, इसका यूनिट है। तो इसका कितना आएगा 1,
1 + 2 तो कितना आ गया, √3 आ गया, यानी कि 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ से आप बॉन्ड मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ आ जाइए फ्लोरीन, एक हमारे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 5। कितना हो रहा है ये, 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है। तो यहाँ पर लास्ट वाला देखिए आप, यहाँ लास्ट वाला देखिए 2p5 और ये 2p5, तो 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। दो दो यहाँ भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब यहाँ देखिए बीएमओ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 4 हैं। ABMO में कितने हैं, 4 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए यहाँ पर, 6 - 4 / 2, तो 2/2, उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपका, 1 आया। यानी कि फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 और 2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, √2 और 2 + 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 और 2 4 और 2 दूना 8, तो इसका कितना आएगा, 8 √ आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं हम लोग अभी, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें पूछा है कि डायामैग्नेटिक करेक्टर कौन शो कर रहा है, डायामैग्नेटिक करेक्टर बताना है। पहला हमारा है NO, पहला क्या हमारा NO, दूसरा हमारा है O2 2-, और तीसरा O2+, फिर O2, तीसरा है O2 और चौथा है हमारा O2+, O2+। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन किस इस वाले को फॉलो करेगा और कौन इस वाले को फॉलो करेगा। तो इसमें 7 और 8 15, इसमें 2 8 8 16 और 2 18, इसमें 8 और 8 16, इसमें 8 और 8 16 - 1 15, तो सब इसको फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पहले वाले में देख लेते हैं, नाइट्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2p4 होता है और नाइट्रोजन में 2p3 होता है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ भरिए जल्दी से, यहाँ हम भर लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गया।
चलिए यहाँ लिख देते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, एक। ठीक, फिर ऑक्सीजन वाला ले लेते हैं यहाँ पर O2, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है यानी 2p4 2p4। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी आप ले आइए, एक यहाँ भर दीजिए और एक यहाँ भर दीजिए। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसमें, 0 हो गए। तो इसमें तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 आ गए। O2 वाला देखिए, O2 O2 का तो आप देख लेंगे। अब 2p4, ये 2p4, ये 2p4। तो यहाँ आपके अंदर कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। पहले आपको एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ही कंप्लीट करना होता है। हुंड्स रूल को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 6 हो गए, 1 और 2। यहाँ पर कितने आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए। देखिए यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक, अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट बचा है O2 प्लस। O2 प्लस में हमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 2p4 और 2p4। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ देख रहे हैं आप प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, 15 हो गए। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से हटा ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1। तो मैंने आपको बताया था जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है वो डाया मैग्नेटिक है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0 है वो क्या आपका पैरा मैग्नेटिक है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कुछ, इसमें हमें निकालना होता है कि बाउंड ऑर्डर भी निकालना है हमें, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है। ठीक है, जिसमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताना है, अनपेयर्ड, जिसमें हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बतानी है, जिसमें हमें बॉन्ड लेंथ भी बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि डायामैग्नेटिक कौन है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको बताया था अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो आपका डायामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0 है वो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने हो जाएंगे, 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक, O2 में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो NO तो सब जो है 14 से ज़्यादा है तो आप इस वालों को फॉलो करेंगे। तो N इधर लिख लीजिए, O इधर लिख लीजिए। तो 2p4 इधर 2p3, टोटल कितने आ गए, 7 आ गए। यहाँ भरिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें N कितना है आपका, 1 है। ठीक, 18 वाले में यहाँ देखिए, 18 वाले में आप हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लीजिए सेंटमेंट। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग कितने हैं, 6 हैं। एंटी बॉन्डिंग में 1 है, 2 और तो आ जाएगा 2.5। कितना आ रहा है, 2.5। अब आगे देखिए, इसमें अगला हम देखते हैं, इधर आ जाइए। ऑक्सीजन 2p4 और इधर भी आ गया आपका 2p4।
तो 8 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, जैसे हम भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर -4 दिख रहा है आपको, 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर लेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं इसमें, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इसका। बॉन्डिंग में कितने, 6 -4, 6 -4 और 2/2, यहाँ पर कितना आ गया 1.0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला बताया था n+2, तो ये आ जाएगा 0 और 0 + 2, तो कितना आ गया आपका 0 बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से सभी का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ मिल ही गया आपको। आंसर क्या है इसमें, O2 2 निगेटिव आंसर है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाइए, हाँ, तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए जैसे अगर किसी में इलेक्ट्रॉन 14 है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है, 3.0 उसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर ये बढ़ जाएंगे तो 2.5, 16 है तो 2.0, 17 है 1.5, 18 है तो 1.0, 19 है तो 0.5। ठीक, ऊपर जाएंगे 14 से नीचे आएंगे, 13 अगर इलेक्ट्रॉन है 0.5, 12 है 2.0, अगर 11 है तो 1.5, अगर 10 है तो 1.0। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, अभी मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर O2 है हमारे पास, O2 है, O2 प्लस। तो देखिए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 × 8, प्लस चार्ज है तो -1 कर दिया हमने यहाँ पर, तो कितना आ गया ये 15 आ गया। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हमारा, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। ठीक, ऐसे आप N2 में देख सकते हैं, N2 में कितना होता है 14 होता है। इलेक्ट्रॉन सम कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन सम है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन सम है, और ये क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पर भी कितना होगा 3.0, 14। F2 देखिए, F2 कितना होता है 9 और 18 होता है, 9 2 × 18, तो इसमें कितना होगा 1.0 होगा। O2 माइनस 16 और प्लस 1 17, तो इसमें कितना होगा O2 माइनस में 1.5 ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसमें 3 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 × 7 और -1, तो 14 - 1 कितना हो गया 13 हो गया। 13 में कितना है 2.5। ठीक, O2 2 पॉजिटिव, तो 2 × 8 और -2, तो ये कितना आ गया 14 आ गया। 2 8 16 -2 14, इसमें कितना होगा 3.0। ठीक, इसमें
2 × 7, 2 × 7 माइनस 2 × 7, तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसमें भी कितना होगा, 3.0। अब NO माइनस, अब देखिए NO माइनस 7 और प्लस 8, 15, 7 और 8 15, ये प्लस है यहाँ पर, और 15 में से 1 गया, 14 बचा, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट 3, बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट 3, किसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं है। तो हमारा जो आंसर बना है यहाँ पर, आंसर क्या बना है, ये बना है। ठीक है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का तो हमारा हो गया है। बॉन्ड लेंथ, तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, एक है हमारे पास N2 और एक है हमारे पास O2। तो N2 O2 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। और अभी हम पीछे देखा था, हमने पीछे देखा था, जहाँ पर 17 होता है, जहाँ पर 17 होता है, वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5 होता है। तो यहाँ पर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बॉन्ड अगर लेंथ की बात करें, तो बॉन्ड लेंथ की हम बात करें, तो बॉन्ड लेंथ O2 नेगेटिव में ज़्यादा है किससे, N2 से। ठीक, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, N2 में ज़्यादा होगी, O2 नेगेटिव से। किस में ज़्यादा होगी, O2 नेगेटिव से। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया है। बॉन्ड ऑर्डर इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन में 3.0 है और O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। ठीक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप चार्ट में जाके उसको देख सकते हैं, कौन पैरामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन जो है आपका N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। और O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर्ड। तो ये वाला जो होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा, और ये क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 2 कितना आएगा, 0, और 0 + 2 कितना आ गया, 0 आ गया। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं 1 + 2, तो कितना आ गया, √2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें इतना ही करना था, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो सारे इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे जल्दी से, TGT PGT के लिए, NVS के लिए, KB के लिए बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स के। हम लोग क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड, वो भी इसमें से हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को देखने के बाद।